हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट सारथी। मेरा नाम लावण्या है और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी मैपिंग की जो सीरीज है। मैपिंग की सीरीज में हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं, विच इज एशिया। नाउ एशिया का हम पहले भी दो पार्ट्स कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंट्रल एशिया। आज जो हम है साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पे हमेशा से इट हैज ऑलवेज बीन वेरी क्रूशियल, क्योंकि इंडिया के प्रॉक्सिमिटी में है ना, इंडियन ओशन रीजन में है, एंड दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज बी आस्क्ड। यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है, यूपीएससी आगे भी पूछेगी। ठीक, पहले थोड़े फिर भी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते थे कि भाई आसियान क्या है और कौन सी डिक्लेरेशन से बना और ये और वो। अभी जो है काफी ज्यादा हिंट्स दे दिए यूपीएससी ने कि ये एरिया मुझे पसंद है, इस एरिया पे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो इसलिए इस एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करो। सो इसकी जो हम ये वाले जो एरियाज हैं ये हम कवर कर चुके हैं, है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। टुडे वी विल बी कवरिंग दीज एरियाज विच आर इन द साउथ ईस्ट एंड बेसिकली साउथ एशिया ऑल्सो, ईस्ट एशिया ऑल्सो। तो जापान कोरिया वाली साइड भी हम कर लेंगे। चलो, पीडीएफ आप हमारे पोर्टल से ले सकते हो, वहां पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें की थी एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं। हमने गिलगिट बाल्टिस्तान किया था, नगोर्नो काराबाख किया था, जो कि अजरबैजान में है, आर्मेनिया में नहीं है, बट 90% पॉपुलेशन आर्मेनियंस है। फिर हमने क्या किया था, हमने कजाकिस्तान कर लिया था। उसके बाद वी डिड मंगोलिया, है ना, चाइना के नॉर्दर्न साइड पे। मंगोलिया हमने क्यों किया? गोबी डेजर्ट के लिए, है ना, गोबी डेजर्ट किया हमने। देन अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है। उज्बेकिस्तान भी हो गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ओवरऑल, ये क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने को बोला था। एंड अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम थाईलैंड करेंगे। देखो, थाईलैंड वो कंट्री बना जिसने मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया, एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी लोकेशन और वो सब समझें, एंड स्पेशली बिकॉज थाईलैंड जो है ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल बना हुआ है, तो दिस इज द गोल्डन ट्राइंगल। सिमिलर टू दिस इज गोल्डन क्रिसेंट, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और ये गोल्डन गोल्डन क्या है? दिस इज नथिंग बट ओपियम। ओपियम ट्रेड और ओपियम का इलिसिट ट्रेड इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, और दोनों ही, एक नॉर्थ वेस्ट है इंडिया के और एक साउथ ईस्ट पे है। तो इंडिया जो है काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में रहता है कि इंडिया को एक रूट की तरह यूज किया जाएगा ओपियम ट्रेड के लिए। सो दैट्स व्हाई थाईलैंड बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो समझो कि अपना जो ये ओपियम ट्राइंगल है, जो गोल्डन ट्राइंगल है, ये किन 3 देशों को जोड़ता है जहां पे सबसे ज्यादा ओपियम ट्रेड होता है? म्यांमार इज देयर, थाईलैंड इज देयर एंड लाओस इज देयर। ठीक है, MTL ऐसे करके बोल सकते हो, या LMT, कुछ भी याद कर सकते हो। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो थाईलैंड अगर हम देखेंगे तो थाईलैंड इज दिस कंट्री जो यहाँ पे आपको दिख रही है इस तरीके से। थाईलैंड और लाओस की जो बाउंड्री है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ मैं इसको। थाईलैंड और लाओस की जो बाउंड्री है वो बनती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर से, जिसका नाम है मेकोंग रिवर। तो कल को पूछा जाए कि मेकोंग रिवर कौन से 2 कंट्रीज की बाउंड्री बनाता है, दैट इज योर थाईलैंड एंड लाओस। और मेकोंग इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफ द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थाईलैंड में, थाईलैंड के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे लाओस है। यहाँ पे आप कैम्बोडिया भी देख सकते हो, दिस इज कैम्बोडिया। सो दीज आर द कंट्रीज ओवर हियर। बाकी मैं आपको, ऑफ कोर्स म्यांमार तो है ही नेबरिंग में। तो ये देखो 3 कंट्रीज हैं जो थाईलैंड को बॉर्डर करती है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री है थाईलैंड, जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो अब ना मैं बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, मेडिटेरेनियन वाला चक्कर तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनको याद करने के लिए निमोनिक्स नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको इनकी लोकेशन जो है वो याद करवाने वाली हूँ, एंड देन आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी निमोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इस मैप में आप देखो, दिस इज इंडिया, है ना, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। तो म्यांमार से सबसे पहले म्यांमार से मैप बनाना शुरू करो। आपसे टच करता हुआ है म्यांमार,
म्यांमार से टच करता हुआ है थाईलैंड और म्यांमार से ही लाओस टच करता है। लाओस इज दिस लॉन्ग कंट्री, है ना, वर्टिकल सा शेप है इसका। लाओस से जस्ट साउथ में आपका कैम्बोडिया आ जाता है, ठीक है। तो कैम्बोडिया में अंकोर वाट टेम्पल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इंडिया का भी कल्चरली बहुत लोग जाते हैं वहां पे विजिट करने के लिए। और फिर यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट साइड पे आपका वियतनाम है। ये कुछ कंट्रीज है, पूरा साउथ एशिया भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट दिस इज ब्रॉडली जो हमारे इंडिया से काफी लगा हुआ है। वियतनाम पे क्वेश्चन आया था रिमेंबर 2022 में, तो वियतनाम यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट में आता है। और ये कंट्रीज जो हैं, लाओस और वियतनाम और ऑफ कोर्स म्यांमार, तीनों ही चाइना से लगी हुई हैं, ठीक। और इसीलिए चाइना और इन कंट्रीज के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स पे डिस्प्यूट चलता रहता है कि ये आइलैंड इसका है, ये आइलैंड इसका है, कौन सा आइलैंड किसका है। तो म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया, ये 3 कंट्रीज हैं, थाईलैंड को बॉर्डर करती हैं। अब यहाँ पे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद थाईलैंड? लाओस, कैम्बोडिया, म्यांमार, चाइना। आपको पता है आंसर, चाइना डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद थाईलैंड। इट इज LMC, लाओस, कैम्बोडिया एंड योर म्यांमार। Mekong River flows along one of Thailand's borders. Which country does it not border on or flow through? कौन सी कंट्री से जो मेकोंग रिवर है, जो मेकोंग नदी है, वो नहीं जाती? तो आपने ब्रॉडली मैप देखा था, इसका आंसर है आपका डी, वियतनाम। वियतनाम से होती हुई, सॉरी मलेशिया से होती हुई नहीं जाती है, वियतनाम से होती हुई जाती है। एक बार दोबारा से देख लो, वियतनाम को ना बहुत छोटा सा एरिया है, हो चिन मिन सिटी। तो यहाँ पे देखो, ये चाइना है, चाइना से मेकोंग नदी निकलती हुई आ रही है, लाओस को टच कर रही है, म्यांमार को टच कर रही है। देन थाईलैंड, थाईलैंड लाओस बॉर्डर बना रही है, कैम्बोडिया को तो एक तरीके से लाइफलाइन दे रही है मेकोंग नदी। और उसके बाद छोटा सा हिस्सा इसका आता है वियतनाम से होते हुए भी। तो यहाँ पे आंसर है मलेशिया, मलेशिया को टच नहीं करती है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Thailand has an eastern as a western coastline which face two very different seas. Which ones are they? Thailand के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे कौन से सीज हैं? गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी, अंडमान सी एंड इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी, या फिर मलाक्का स्ट्रेट्स बेसिकली एंड अरेबियन सी। अब मेरी बात समझो, थाईलैंड की थोड़ी सी लोकेशन को याद करो। थाईलैंड जो है, मैंने आपको म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में बताया था। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, दिस इज योर नथिंग बट योर अंडमान सी, है कि नहीं? अंडमान सी है ना। एंड दिस एरिया इज योर गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक। ये थाईलैंड है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जैसे मेक्सिको के साउथ में गल्फ ऑफ मेक्सिको है। और गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का ही एक एक्सटेंशन है या पार्ट है, कैसे भी आप उसको बोलो तो आप बोल सकते हो। तो अगर ऑप्शन में आता है कि अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो वो भी करेक्ट है। और अगर ऑप्शन में आता है कि अंडमान सी और अपना साउथ चाइना सी, तो वो भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन में क्या है अपना? गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी। यहां पर अगर आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड की जगह साउथ चाइना सी भी होता ना, तो भी ये सही ही होता कहीं ना कहीं, ठीक। तो इसका तो आपका आंसर ए हो गया। नाउ वेयर इज द गोल्डन ट्राइंगल? ऑप्शंस देख लो। गोल्डन ट्राइंगल सुनते ही आपको नहीं पहुंच जाना है कि अच्छा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। पहले देखो ऑप्शंस में है क्या। वेस्टर्न थाईलैंड क्लोज टू बर्मा, इट इज अनदर नेम फॉर फुकेट, in the south close to Malaysian border, yeah, in the north Thailand close to Burma and Laos. So it is actually in the western Thailand close to Burma, ठीक है। तो अब वेस्टर्न और नॉर्दर्न में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट इधर आप देखोगे हियर, हाँ, वेस्टर्न थाईलैंड वाला जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। और इसमें इवन अगर आप बोलोगे कि नॉर्दर्न वाला जो ऑप्शन है वो भी पूरी तरह से गलत है नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे इन नॉर्दर्न थाईलैंड क्लोज टू बर्मा एंड लाओस, वो भी उतना ही सही है। तो आप ए या डी किसी को भी इसमें चूज कर सकते हो। ये क्लोज ऑप्शंस है, यूपीएससी आपको इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कैम्बोडिया पे। कैम्बोडिया में देखो इंपॉर्टेंट क्यों है कैम्बोडिया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अयोध्या से अंकोर वट तक एक टूरिज्म पैकेज निकाला गया है बाय लखनऊ ऑफिस ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दैट इज IRCTC। तो कैम्बोडिया में जो अंकोर वट है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैम्बोडिया,
ठीक है। कंबोडिया की लोकेशन देखो यहाँ पे, कंबोडिया ये ग्रीन में मार्क हुआ हुआ है यहाँ पे, और कंबोडिया किस किस को बॉर्डर कर रहा है यहाँ पे ध्यान से समझो। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है आपका थाईलैंड, साफ साफ दिख रहा है, थाईलैंड हमने अभी कवर किया था। फिर लाओस है, ये जो पतली सी कंट्री है, और फिर सबसे ईस्टर्न साइड पे जो है ये आपका आ गया वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम साउथ चाइना सी एज इट इज साथ में लगे हुए हैं, ये याद रखना। एंड कंबोडिया को थाईलैंड, लाओस, वियतनाम बॉर्डर करते हैं। लोकेशन समझो, ठीक है। अब जैसे जैसे लाओस बोलूंगी आपको पता चलना चाहिए, याद आना चाहिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग कंट्री, ऐसे वर्टिकल में है। सिमिलरली वियतनाम में इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग स्लांटिंग, चांद जैसी कंट्री है। ठीक है, तो कंबोडिया क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक वेकेशन पैकेज शुरू किया गया है फ्रॉम अयोध्या टू अंकोर वाट, और अंकोर वाट कहाँ है आपका? कंबोडिया में है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द लखनऊ ऑफिस ऑफ IRCTC। ठीक है, तो कल्चरल टाइज तो हमारे हमेशा से रहे ही हैं, एंड दैट इज वाई कंबोडिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये अंडमान सी है अपना, ये जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है हमारे इंडो पैसिफिक का, इसको भी हम अभी करेंगे। और ये आपका इंडो चाइना है, दिस इज योर साउथ चाइना सी, वेरी वेरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर कैम्बोडिया? थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस। तो आपको पता है दो तो लंबी कंट्रीज है जो बॉर्डर करती हैं, दैट इज योर लाओस एंड वियतनाम, और थाईलैंड सबसे बड़ी कंट्री है, तो म्यांमार डज नॉट बॉर्डर इट, सो म्यांमार इज द आंसर। क्लियर होगी बात? रीम नेवल बेस इज अ नेवल फैसिलिटी ऑन द कोस्ट ऑफ व्हाट? तो ये अभी मैंने आपको मेंशन नहीं किया, ये मैं आपको करंट अफेयर्स के केस में मेंशन कर रही हूँ। रीम नेवल बेस हैज बीन इन न्यूज, और ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड में है। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में द रीम नेवल बेस हैज बीन फॉर्म्ड। अब आ जाओ वियतनाम पे। अब वियतनाम क्यों जरूरी है भाई, क्यों पढ़े हम वियतनाम के बारे में? ये पिंक में मार्क्ड है वियतनाम। देखो यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है, हालांकि वो एक एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाला सवाल था, बट सवाल पूछा जा चुका है। सो दैट इज व्हाई वियतनाम की लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। वियतनाम में there's this Hanoi over here in the northern side and there's this Ho Chi Minh city in the southern side। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कंट्रीज लगी हुई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही चल रहा है ना सारा, मान लो, मतलब उस एरिया का, उसकी सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। बट क्या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है? नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री नहीं है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट आ जाती है इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे ग्रुप्स का एक मेल है, एक जोड़ है, जो कि आपका साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ी कंट्री भी है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड आर्किपेलागो भी है। इंडोनेशिया के बारे में भी पढ़ेंगे, आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अब यहाँ पे पूरा साउथ एशिया भी थोड़ा सा, साउथ ईस्ट एशिया भी थोड़ा सा समझ लो। ये म्यांमार है, उसके नीचे थाईलैंड है, दोनों प्रॉपर कंट्रीज हैं। फिर आती है दो लंबी कंट्रीज, लाओस एंड वियतनाम। ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये एक जगह सेट हो गए। फिर उसके नीचे आओ, आपका थाईलैंड ये अपना के नीचे इधर आ जाता है मलेशिया, तो मलेशिया यहाँ पे नेबरिंग हो गया। उसके बाद ये जब पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है तो यहां से इंडोनेशिया आपका शुरू होता है, और अच्छा खासा फैला हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल हुआ करता था जकार्ता, बट ड्यू टू द सी लेवल राइज द कैपिटल हैज नाउ बीन चेंज्ड, एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या अब कैपिटल है इंडोनेशिया का। ठीक है, जकार्ता नहीं है। उसके बाद इंडोनेशिया का ये जो सबसे बड़ा आर्किपेलागो है, उसके एक छोटे से हिस्से में मलेशिया आता है ना। देखो ये सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आपको बताती हैं चीजें, कि कैसे इतने छोटे से आइलैंड को भी दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया है। अभी जब हम कोरिया देखेंगे तब भी हम यही देखेंगे। यहाँ पे कुछ सीज को भी देख लो, साउथ चाइना सी यहाँ पे आपको पता है, यहाँ म्यांमार और थाईलैंड के वेस्टर्न साइड पे अंडमान सी है, ये भी आपको पता है। ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये भी आपको पता है। अब यहीं से जस्ट स्टार्ट ट्रैवलिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे आपका ये जावा सी है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखते हैं। उसके बाद
फिलीपींस और इंडोनेशिया को अलग करता हुआ सेलेब्स सी है। सेलेब्स सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो वो कभी फिलीपींस कभी इंडोनेशिया हॉलिडे करने जाते रहते हैं। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया को जो सी अलग करता है वो है सेलेब्स सी। ठीक, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया के ईस्टर्न साइड पे जो सी है उसको बोलते हैं बांदा सी। बांदा सी, उसके साउथ में आता है तिमोर सी, तिमोर लेस्ले आपने सुना होगा, एंड उसके ईस्टर्न में आराफुरा सी है, इतना नहीं जाने की जरूरत, बट इनके इन सीज के कुछ ब्रॉड नेम्स आपको पता होने चाहिए। ये पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है, इसके इस साइड पे इंडियन ओशन है। तो हम ये सोचते हैं ना कि कौन सा वो पॉइंट होता है जब ओशन सेपरेट होते हैं, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन अलग होता है, तो ये छोटे छोटे वाटर बॉडीज और आर्किपेलागो इनको एक तरीके से अलग करते हैं। ठीक है जी, चलिए। वियतनाम के 3 नेबरिंग कंट्रीज कौन से हुए? चाइना, ऑफ कोर्स यू कैन सी, देन वी हैव लाओस, हमें दिख रहा है साफ साफ, एंड देन वी हैव कंबोडिया। तो हम देख रहे हैं कि थाईलैंड इज नॉट नेबरिंग टू वियतनाम। ठीक, उसके बीच में लाओस का एक बाउंड्री आ जाती है। तो लाओस, कंबोडिया एंड चाइना तीनों ही वियतनाम को करते हैं। अभी ना रटो मत, ये मैप आप अभी इतना देख लोगे कि आपको देख के ही याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी इसमें, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था वियतनाम को लेकर, और इसका वियतनाम की ज्योग्राफी से कोई लेना देना था नहीं, बट ये क्वेश्चन आई एम श्योर आप सबने देख लिया होगा। इसका आंसर सी है, एलिमिनेशन से होने वाला ये सवाल था। ठीक, अब इधर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद वियतनाम? ये हम कर सकते हैं अभी, चाइना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो हमने अभी अभी क्या देखा है कि नॉर्दर्न साइड पे चाइना है, वेस्टर्न साइड पे लाओस है, सदर्न साइड पे आपका, सदर्न मतलब साउथ वेस्टर्न साइड पे आपका कंबोडिया है, थाईलैंड के बीच में क्या है? लाओस है। साथ साथ में बोलते रहो, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में क्या है? लाओस है। तो थाईलैंड और वियतनाम नहीं बॉर्डर करते हैं, और मलेशिया फर्दर साउथ में है काफी, तो मलेशिया भी नहीं करता है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। अभी हम दोबारा से मैप्स देखेंगे, और ये वाली चीजें मैप्स हम देखते ही चले जाएंगे, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अब देखो, साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और ये कंट्रीज हैं, खैर ये तो आंसर ही मिला हुआ है आपको इसमें। ये जो कंट्रीज जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई हैं, आई रियली वांट कि आप इनको देखें और इनकी लोकेशन को याद कर लें। ठीक है, इंडिया से हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, देयर इज नागालैंड टचिंग हियर, देयर इज मणिपुर टचिंग म्यांमार, सो देयर आर स्टेट्स ऑफ इंडिया हु आर टचिंग म्यांमार, और म्यांमार से रोहिंग्या प्रॉब्लम भी आया ही है। सो म्यांमार से होते हुए चलो, एंड यू गो टिल योर ईस्टर्न साइड, है ना, जहां तक इंडोनेशिया नहीं आता है। ठीक, चलो अब हम आते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हो, ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट और फर्दर जो ऑस्ट्रेलिया साइड है और आपके साउथ ईस्ट एशियन के साइड से, एंड इवन जो चाइना को सामान भेजना होता है थ्रू दिस एरिया, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते होते जाता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का ना बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा नैरो वाटर बॉडी है, और इसीलिए इसको अगर कल को बोलता है चाइना कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक इट, तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि जो हमारा पर्शियन गल्फ है उसमें जैसे स्ट्रेट है, तो उसको भी ब्लॉक कर दिया तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, वैसे ही आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का टिपिकली दो कंट्रीज के बीच में है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सिंगापुर यहाँ पे है, छोटा सा है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये हम हमेशा बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज योर मलेशिया, दिस इज योर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड्स हैं। ठीक है, आर्किपेलागो है ना, तो इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा, फिर देर इज जावा, देर इज बोर्नियो, है ना, देर इज सेलेबस। तो अलग अलग आइलैंड्स के नाम पे आपके सीज के नाम रखे गए हैं। मोटा मोटा हमें क्या समझना है कि ये जो अपना स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। सिंपल हो गई बात, क्लियर हो गई, बस इतना ही जानना था। Malacca Strait is to be found between which of the following countries? Cambodia and Malaysia, Vietnam and Philippines, Indonesia, Malaysia, या वियतनाम एंड ब्रूने? तो यहाँ पे हमें पता है इंडोनेशिया, मलेशिया इज द आंसर। ठीक है, मलेशिया इज टू द साउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया इज टू द नॉर्थ ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एंड इंडोनेशिया इज टू द साउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है जी, चलिए अब आ जाओ हमारे सबसे प्यारे दोस्त पे, जो कि है हमारा चाइना, द वन एंड ओनली।
नॉट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एनी मोर, सैड फॉर देम, बट ये आपका देख पा रहे हो आप, ये चाइना है। बहुत सी कंट्रीज हैं नेबरिंग में, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान इज नेबरिंग, ताजिकिस्तान इज नेबरिंग, किर्गिस्तान इज नेबरिंग, कजाकिस्तान इज नेबरिंग, मंगोलिया इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेबर्स, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे करता है नेबर, ठीक है, ताइवान तो खैर चाइना यही बोलता है कि हमारा ही है, इंडिया इज ऑफ कोर्स नेबरिंग, नेपाल, भूटान, बर्मा, लाओस एंड योर वियतनाम। यू ऑल कैन सी कि कितनी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो चाइना में हम और क्या देख रहे हैं कि काफी सारी रिवर्स हम शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो आती है वो तिब्बत साइड से ही आती है और तिब्बत का कंट्रोल चाइना के पास ही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको मैकोंग रिवर दिख रही होगी, देन इस वाले मैप में पता नहीं दिख रही है शायद, हाँ ये रही ना ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को सांग पो बोलते हैं, सांग पो। जब चाइना में होती है तो उसको सांग पो बोलते हैं, ठीक है, ये याद हो गया। अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, यांगसे, और यांगसे रिवर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जो मैं बता रही हूँ याद रखना। यांगसे रिवर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जहां से कोविड-19 जो है वो शुरू हुआ था, दैट इज वुहान, ये याद रखना, ठीक है। तो वुहान कौन सी रिवर पे है? यांगसे रिवर पे है, और वुहान अब ऐसी सिटी बन चुकी है जिसे पूरी दुनिया अब जानती है, तो इसीलिए वुहान का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हांगकांग है, उसको हम करेंगे मकाओ है। एंड अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं तो वेस्टर्न साइड पे तो कुछ है नहीं चाइना के, ईस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा सी एक्सेस है, स्टार्ट्स विद बोहाई सी, देन देयर इज येलो सी बिटवीन चाइना एंड साउथ कोरिया, तो ये याद रखना। फिर इसके अलावा ईस्ट चाइना सी है। अब चाइना के आसपास के सारे सीज चाइना के नाम से ही जाने जाते हैं, तो ईस्ट चाइना सी हो गया। देन देयर इज साउथ चाइना सी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो साउथ चाइना सी है। फिर फिलीपीन सी आता है जो कि फिलीपींस और चाइना को अलग करता है। तो देयर आर दीज सम वाटर बॉडीज। अंडमान सी काफी दूर है, अंडमान सी इज नॉट टचिंग चाइना, ठीक है जी। कैपिटल बीजिंग है, यू ऑल नो दैट। अब आ जाओ जापान पे। अब जापान में ये देखो कि चाइना और जापान क्या नेबरिंग कंट्रीज हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जापान जो है वो हमारा एक आइलैंड है, इट इज यू कैन कॉल इट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो। तो अब जापान क्यों इंपॉर्टेंट है? जापान बहुत रीजन से न्यूज में रहा है, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ जापान इज एजिंग। Population of Japan is aging. People don't want to have children anymore. People are getting old and there is no one to take care. और यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बहुत बड़ा डर जताया कि जापान विल बी एक्सटिंक्ट, जापान विल वैनिश इफ समथिंग इज नॉट डन अबाउट ऑल दिस फिनोमिना, ठीक है। तो इसीलिए जापान न्यूज में रहा था। इसके अलावा जापान क्यों न्यूज में रहता है? क्योंकि अर्थक्वेक बहुत आते हैं जापान में। जापान में जो घर बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से ही बनाए जाते हैं कि कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है एंड थिंग्स कैन जस्ट कोलैप्स, सो दे आर वेरी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। एंड जापान में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जापान के वेस्टर्न साइड पे देयर इज सी ऑफ जापान, जो जापान को कोरियन पेनिनसुला से अलग करता है। दिस इज कोरिया, ये आपका 38 पैरेलल है जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है, ठीक। तो जापान के वेस्टर्न साइड पे आपका सी ऑफ जापान है, जापान के सदर्न साइड पे आपका फिलीपीन सी है, ठीक है, और जापान के साउथ वेस्टर्न साइड पे आपका ईस्ट चाइना सी है। तो जापान इज प्रिटी मच टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इसीलिए आप उसको साउथ एशियन में नहीं बोलेंगे, इसीलिए आप जापान को कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो एक साउथ एशियन कंट्री है, इट इज एन ईस्ट एशियन कंट्री, रिमेंबर दैट, ठीक है। चलो, कुरिल आइलैंड्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। एंड सेनकाकू आइलैंड्स पे तो आ ही चुका है, डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड चाइना, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये देखो जरा इसको। China, officially the People's Republic of China is a country in South Asia. It has a land boundary with Mongolia and Turkmenistan. China is not a member of SAARC. China forms an integral part of the global supply chain, and China is the world's largest exporter, second largest importer of goods. अब देखो, सबसे पहले आपको सही स्टेटमेंट चुननी है। सार्क के मेंबर्स आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसका मेंबर चाइना नहीं है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया सही, तो थर्ड जहां नहीं है वो गलत कर दो।
तो अच्छा मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। वेट लेट मी डू समथिंग अबाउट इट। हम ऑप्शंस को छुपा देंगे। हाँ, अब बताओ कि जहां जहां पर आपका ये सही है आपको पता है, तो जहां जहां पर 3 नहीं है उसको काटो। 3 यहाँ पर, सॉरी 3 यहाँ पर नहीं है ना? ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि इट हैज अ लैंड बाउंड्री विद मंगोलिया एंड तुर्कमेनिस्तान। तो भाई मंगोलिया तक तो ठीक था, तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं है, तो इसीलिए सेकंड गलत हो गया। अब सेकंड जहां जहां है वहां हटा दो, तो क्या बचा आपका 1, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि भाई हर बार हर स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं होती है। ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू टेक दीज हैवी स्टेटमेंट्स एंड देन अराइव एट द करेक्ट आंसर। वियतनाम पे जो क्वेश्चन आया था वो भी ऐसा ही था, ये चाइना का क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। चलो, तो इसका जो आंसर है ये आपका बी है एक्चुअली में, सी नहीं है, वो ठीक से आप मार्क कर लेना। ठीक है, वो आपको जब पोर्टल पे आप इसको करोगे अटेम्प्ट तो आपको सही आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो जरा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान इज एन आइलैंड कंट्री इन साउथ एशिया situated on the northwest Pacific Ocean, part of the Ring of Fire, bordered on the east by Sea of Japan, extended from the eastern Sea of Japan, extended from Sea of Okhotsk, East China Sea, Philippine Sea, Taiwan in the south। तो आपको पता है यहाँ पे कि जापान इज एन आइलैंड कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया पे ये बात गलत हो जाती है, साउथ एशिया नहीं ईस्ट एशिया की कंट्री है। तो जहां जहां पे 1 है उसको आप हटा दीजिए और आप सही आंसर पर जो है पहुंच जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, okay, you need to fly from the southernmost point in Japan to Shanghai in China, where your plane goes back to the US. You are flying over which body of water? आपको जापान से चाइना की तरफ जाना है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है। सो आप सी ऑफ कोरिया की तरफ जा रहे हो, ईस्ट चाइना सी की तरफ जा रहे हो, सी ऑफ जापान जा रहे हो, या फिर साउथ चाइना सी की तरफ जा रहे हो। सदर्न मोस्ट पॉइंट इन जापान से आप चाइना की तरफ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट चाइना सी, क्योंकि आपको पता है कि जो, जैसे अगर आप जापान देखोगे वापस से यहाँ पे, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ जापान एंड दिस इज ईस्ट चाइना सी। जैसे ही आप सदर्न मोस्ट पॉइंट से चाइना की तरफ चलना शुरू करोगे, यू विल बी ऑन द ईस्ट चाइना सी वाला वाटर बॉडी। ठीक है, चलिए अब आते हैं जिनजियांग रीजन पे। जिनजियांग रीजन जो है हमारा, वो हमेशा न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ द उइगुर मुस्लिम्स, जिनको चाइना जो है टॉर्चर कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रख रहा है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इंडिया को ज्ञान दे रहा है अबाउट ह्यूमन राइट्स। सो जिनजियांग रीजन, अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आता है। बस थोड़ा सा आपको ब्रॉडली इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को ये टच कर रहा है एंड यहाँ पे आपका ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एक्सेट्रा सबको यहाँ पे टच कर रहा है, मंगोलिया को भी टच कर रहा है। सो यहाँ पे जिनजियांग से आपको ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है, पर आपको बस यही जानना है कि द उइगुर्स ऑफर मेंशन इन द न्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेटिव टू विच एरिया? जिनजियांग, मोसुल, कोम या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपको पता है आंसर इज जिनजियांग। आगे बढ़ते हैं, आसियान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत इजी है कि कितने देश हैं आसियान के, है ना? तो देर आर 10 कंट्रीज। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आसियान कंट्रीज हैं। ध्यान से समझो, मार्क की हुई है और एज इट इज लिखी हुई है। तो कौन सी कंट्रीज हैं? थाईलैंड इज देयर, उसका कैपिटल है बैंकॉक। म्यांमार इज देयर, नाई पी तो इज द कैपिटल। ठीक, लाओस इज देयर, वियंटिएने इज द कैपिटल। कंबोडिया इज देयर, फ्नॉम फेन इज द कैपिटल। वियतनाम का हनोई इज द कैपिटल। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, आप जानते हैं। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। ब्रुनेई का कैपिटल बंदर सेरी बेगावन है। और आपका फिलीपींस का मनीला है, मनीला हम पहले भी सुन चुके हैं। इंडोनेशिया का जकार्ता था। नया कैपिटल कौन सा है वो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए बस इतना जानना है, लोकेशन वाइज थोड़ा सा समझ लो। आसियान के साथ एक हमारा आरसेप होने वाला था, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बट इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ कंसर्न्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेयरी सेक्टर। क्लियर होगी बात आपको? चलिए, तो ये आपकी आसियान कंट्रीज हैं, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ओके,
आसियान एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसीलिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आसियान वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1967 in Bangkok by 5 member countries. Singapore is one of the founding members. It is a political and economic organization and ASEAN has 10 members. तो 10 वाली बात तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, थर्ड भी बिल्कुल सही है, एंड इन द सेकंड इज राइट, सो डी इज द आंसर। क्लियर हो गया? ऑल ऑफ द अबव। चलिए इंडोनेशिया पे आ जाओ। लार्जेस्ट आइलैंड आर्किपेलागो है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडोनेशिया के विद इन ही आपको मलेशिया मिल जाएगा, इन द सेंस कि ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, इसी के साथ मलेशिया है, और मलेशिया का एक पार्ट थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। सो इसीलिए थाईलैंड इंडोनेशिया और सॉरी मलेशिया इंडोनेशिया और थाईलैंड दोनों को ही बॉर्डर करता है। जकार्ता इसका कैपिटल है। ठीक, बाकी हम अभी क्या पढ़ चुके हैं? द मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम पढ़ चुके हैं। तो इंडोनेशिया के बारे में और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, जस्ट द फैक्ट कि उसका कैपिटल चेंज हुआ है, जकार्ता नहीं है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ये सारी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, आप देख सकते हो, बट ये आर्किपेलागो है तो यू डोंट नीड टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। ठीक है जी, चलिए ओके। नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। इंडोनेशिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्किपेलागो। इंडोनेशिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया फॉर्मली नोन एज द डच ईस्ट आइलैंड्स, या फिर इंडोनेशिया इज अ बॉर्डर विद ब्रुनेई। तो ये तीनों आपको पता है सही है, ब्रुनेई के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। ठीक, तो डी इज द आंसर। माउंट सेमेरू रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, मालदीव, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको। सो इट इज अ फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू हियर कि ये इंडोनेशिया में स्थित है। सिंपल हो गया? ठीक है जी, चलो। हांगकांग, ऑफ कोर्स, सो मच इन न्यूज बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास्ड बाय चाइना हांगकांग के बारे में, कि हांगकांग की जो आजादी थी एक तरीके से, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने की वजह से हांगकांग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करता था, आज की डेट में वो नहीं करता है। आपको ब्रॉडली ये पता होना चाहिए कि हांगकांग चाइना के किस पार्ट में आता है। इट कम्स ऑन द सदर्न एंड मोस्टली साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ चाइना। ठीक है, साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ चाइना में हांगकांग आपका पड़ जाता है, जिसके साउथ में साउथ चाइना सी है। With reference to national security law passed by China's parliament for Hong Kong, consider the following statements. Hong Kong was one of the last territories of the British Empire. Hong Kong is surrounded by South China Sea on all its sides except the north, and Hong Kong has a free market economy. तो आपको फर्स्ट और थर्ड के बारे में पता है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। अब आ जाते हैं कोरियन पेनिनसुला पे। कोरियन वॉर्स हुई थी एंड नाउ द पेनिनसुला इज डिवाइडेड, उनका भी पार्टीशन का सीन है। नॉर्थ कोरिया द बिगेस्ट डिक्टेटोरियल कंट्री, लाइक बिगेस्ट इन द सेंस की सबसे ज्यादा हार्श लॉज अगर आज की डेट में कहीं हैं तो वो नॉर्थ कोरिया में है। स्माइलिंग इज बैंड, लिसनिंग टू फॉरेन म्यूजिक इज बैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम वेरी फैसिनेटेड विद नॉर्थ कोरिया कि वहां के लोग रह कैसे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है दैट इज प्योंगयांग, आपको पता है किम जोंग उन का नाम आप सुनते रहते होंगे। साउथ कोरिया वेरी डेवलप्ड कंट्री, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री। साउथ कोरिया का कोरियन पॉप कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया के यंगस्टर्स में, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को साउथ कोरिया के बारे में पता होना चाहिए। मे बी यू लैंड अप एज एन एम्बेसडर ओवर देयर। साउथ जो कोरियन लैंग्वेज है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। ओके, ये भी याद रखना। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। ठीक है, सोल बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं। साउथ कोरिया कोरियन पेनिनसुला के वेस्टर्न साइड पे येलो सी है, और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जो लाइन जो पैरेलल डिवाइड करता है, जो लैटिट्यूड डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं 38th पैरेलल। ठीक है, 38th लैटिट्यूड। ईस्टर्न साइड पे सी ऑफ जापान है, उसके साइड पे फिर जापान आ जाता है। चलो, Korean Peninsula is quite often in the news these days. Look at the following statements. It is a region in Eastern Asia surrounded by 3 nations, China, Russia and Japan, and surrounded by only 2 water bodies, Sea of Japan and East China Sea. तो इसका जो आंसर है ये आपका बी है, इसका आंसर 1 and 3। ठीक है, चाइना, रशिया एंड जापान वाली जो चीज है, क्योंकि जापान उसको बॉर्डर नहीं करता है, जापान और कोरिया के बीच में सी ऑफ जापान है, तो इसलिए जापान को आप नेबरिंग तो नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए। डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया रन्स नियर विच ऑफ द अर्थ पैरेलल। तो जहां भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का नाम साथ में आए, 38th पैरेलल नॉर्थ को आपने
टिक कर देना है, ठीक है। 38 पैरेलल को देखते ही नहीं, 38 पैरेलल नॉर्थ को देखते ही आपने टिक कर देना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके नाउ, सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। देखो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ऐसा है कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, स्पेशली कंट्री लाइक इंडोनेशिया, जो कि आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी। बट द थिंग इज कि इस क्लास के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी क्या लोकेशन है। कैपिटल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, लोकेशन बता दी है, इंपॉर्टेंट सीज बता दिए हैं। सो नो नीड टू डू एनीथिंग मोर और एनीथिंग लेस, जस्ट टेक द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड यू विल बी गुड टू गो। अगली क्लास में मिलते हैं, मैपिंग की अगली क्लास जो हम करेंगे, एंड आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज। इफ यू आर, तो डेफिनेटली यू शुड बी कमेंटिंग इट एंड एनकरेजिंग अस। ये हमारा आत्मनिर्भर का कोर्स है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। यूपीएससी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज गो फॉरवर्ड एंड टेक दिस कोर्स फॉर योर ओन सेल्फ इफ यू वांट टू हैव अ गाइडेड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग मेंटोरशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।